नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुडुचेरी में जो कांग्रेस की सरकार गई है, वी नारायणसामी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि आखिर किस वजह से सब हुआ और ये शुरुआत कहाँ से होती है। चलिए तो शुरू करते हैं, आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद। तो इसकी क्राइसिस की शुरुआत होती है 25 जनवरी से। 25 जनवरी 2021 को तो वी नारायणसामी सरकार में लोक निर्माण जो मंत्री थे नाम शिवम, उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ से इस मुसीबत की शुरुआत हो गई। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन 2016 में जो हुआ था उसमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से थे कि कांग्रेस के पास 33 सदस्यीय विधानसभा में 15 सदस्य थे। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि 33 में से 30 पर इलेक्शन होते हैं, 30 पर होते हैं चुनाव, चुने जाते हैं 30 सदस्य और 3 नामित करती है उपराज्यपाल। चूँकि ये पुडुचेरी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होता है और यहाँ पे 3 सदस्य नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास होता है। तो 30 सदस्यीय इलेक्शन जो चुनाव हुए थे 30 मेंबर्स के लिए, उसमें से 15 सदस्य कांग्रेस के जीते थे, 15 विधायक जीते थे और इसमें थे इनके गठबंधन में डीएमके के साथ भी डीएमके 2 विधायक जीते थे और सरकार में एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय का भी समर्थन था। तो इस तरह से फुल मेजोरिटी की सरकार ये चल रही थी। तो 25 जनवरी को लोक निर्माण मंत्री ए नाम शिवम को इस्तीफा होता है। उसके बाद यहाँ से समस्या की शुरुआत होती है। इसके बाद आगे जाके 15 फरवरी 2021, अभी बस एक हफ्ते पहले 15 फरवरी को यहाँ पर दूसरा इस्तीफा होता है। ये भी एक और मंत्री ही रहते हैं, मल्लादी कृष्णा, और इनके साथ एक विधायक का भी इस्तीफा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे पहले पिछले साल जुलाई में एक सदस्य को कांग्रेस ने निष्कासित किया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, और उन्होंने भी फिर इस्तीफा दे दिया था। और उसके अगले दिन 15 फरवरी के बाद अगले दिन 16 फरवरी को जान कुमार इस्तीफा देते हैं और ये मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के बहुत करीबी कहे जाते थे। तो यहाँ से सरकार आ जाती है अल्पमत में, मतलब अल्पमत तो नहीं लेकिन कह सकते हैं कि सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे 5 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं, इनमें से 4 अभी और एक पिछले साल अयोग्य घोषित हुए थे। तो कांग्रेस के पास अब बचते हैं 10 विधायक। और इसमें एक और समस्या ये थी कि पिछले साल मतलब 2 साल पहले जब बीजेपी की तो नहीं कहना चाहिए, एलजी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, उनका नारायणसामी सरकार से शुरू से ही जब से वो यहाँ पे अपॉइंट हुई थी विवाद चल रहा था, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता था टूटने में। तो उन्होंने 3 सदस्य जो नामित किए थे वो ऑब्वियसली होता है, वो तो कोई भी सरकार हो तो वो बीजेपी के पूर्व नेता रहे या बीजेपी समर्थक रहेंगे। तो इसको लेके सरकार डीएमके ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इनकी नियुक्ति अवैध है। लेकिन इसका उल्टा हो गया कि जहां वो उनको नियुक्ति को कैंसिल करवाना चाह रहे थे कि इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसके बजाय ये हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट से एक अभूतपूर्व फैसला ये आता है कि वो तो वहाँ रहेंगे, साथ में उन्हें वोटिंग का भी अधिकार दिया जाता है। तो अब ये 33 सदस्यीय विधानसभा जिसमें 30 इलेक्ट होते हैं और 3 को लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनते हैं, उसमें अभी ये 33 सदस्य वोट कर सकते हैं। तो जो विधानसभा जो पौंडीचेरी में जहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, आज की डेट में उसके पास 3 सदस्य होते हैं विधानसभा में। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाती है। अब 16 फरवरी को 5 कांग्रेस सदस्य चले गए हैं, उनके पास 10 बच्चे हैं, 2 डीएमके के हैं 12 और एक निर्दलीय है इंडिपेंडेंट 13। तो जैसे ही 16 फरवरी को सरकार अल्पमत में आती है तो खुद नारायणसामी और कुछ लोग और इसे दिल्ली की तानाशाही कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये उत्तर और दक्षिण के विवाद बताते हैं कि उत्तर भारत दक्षिण भारत पर हावी होना चाहता है, यहाँ पर राज करना चाहता है। तो इसी के जवाब में केंद्र सरकार तत्काल किरण बेदी को वहाँ से हटाती हैं और उसकी जगह पर तेलंगाना के जो राज्यपाल थी तमिलसाई साउंडराजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपती। अभी 17 क्रम में आगे 17 फरवरी को विपक्ष के नेता एआईएनआरसी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता रंगनाथन की अगुवाई में
प्रोटेस्ट की मांग करते हैं। 17 फरवरी को विपक्ष प्रोटेस्ट की मांग करता है। जो नई राज्यपाल हैं वो शपथ लेती हैं और शाम को ही सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक का समय दिया जाता है। अब इसके बाद भी कोशिश की जा रही थी कि शायद एक सदस्य अगर कांग्रेस जुटा लेती है तो वो वापसी कर सकते हैं सरकार में, लेकिन इस घटनाक्रम में फिर एक और ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है। 21 फरवरी को 2 और विधायक, एक कांग्रेस विधायक और एक डीएमके के विधायक का इस्तीफा हो जाता है और इसके बाद पटाक्षेप हो जाता है कि अब सरकार नहीं बचने वाली। 22 फरवरी को नारायणसामी विधानसभा कक्ष में पहुंचते हैं और अपना भाषण देते हैं और ये कहते हुए कि बीजेपी के 3 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो बहुमत सिद्ध करने के पहले ही अपने इस्तीफे जाके राजभवन में राज्यपाल को सौंप देते हैं, उपराज्यपाल को सौंप देते हैं। ये है कि अभी ये सब क्यों हुआ, जबकि सरकार 2016 से चल रही थी, अभी कुछ महीने बाद 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो अभी सरकार क्यों गिराई? तो इसका जवाब ये है कि पुडुचेरी और तमिलनाडु की लगभग एक जैसी राजनीति है और बीजेपी को तमिलनाडु में इस बार कुछ ज़्यादा करके दिखाना है। इसके लिए वो एक विंडो तलाश रहे थे जो उन्हें विंडो मिलेगा पुडुचेरी से, तो यहाँ के थ्रू वहाँ पे अपना असर दिखाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब हुआ है। और रही बात अब सरकार की, तो मुझे लगता है कि वो लोग सरकार गठन करेंगे पुडुचेरी में। अब उनके पास बहुमत है और बीजेपी के पास बैठे बैठाए 3 सदस्य हैं, तो बिल्कुल प्रभाव उनका रहेगा ही। फिर आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे।